नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम एक नए चैप्टर पढ़ेंगे। क्या वो चैप्टर नया प्रश्न और नया विचार। क्या पढ़ेंगे? नया प्रश्न नया विचार। हम शॉर्ट टाइप नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बौद्ध क्षत्रिय तथा शाक्य नाम का एक छोटे से गण से संबंधित ये एक जमाता है। शाक्य वाला कौन से गण से संबंधित? युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया। क्या? घर को सुख को छोड़कर वो युवावस्था में वो ज्ञान की खोज निकल गए। बुद्ध ने पहली बार वाराणसी के निकट सारनाथ में पहली बार उपदेश, ये एक जमात है, सारनाथ में पहली बार उपदेश। बुद्ध ने कहा कि ये जीवन दुख भरा है और ऐसा हमारी इच्छा तथा लालसाओं के कारण होता है। आत्मसंयम अपना कर हम ऐसे लालसा को बच सकते हैं। क्या? आत्मसंयम को हम अपना कर ये लालसा से हम बच सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग दयालु हो तथा मनुष्य के साथ जानवर का भी आदर करो। हमारे कर्म के परिणाम, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, वह हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित करता है। तो वो क्या कहे कि इंसान के साथ साथ सब जीव को दया करो, सब जीव को आदर करो, सब जीव को आदर करो। ये सब भी बताए थे। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। हाँ, ये अक्सर हम सबके जीवन में ये होता है कि हम जो चाहते हैं हम मतलब उसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी उसमें इतना संतुष्ट हमको नहीं मिलता है। अब अधिक अथवा अन्य वस्तु के पाने की इच्छा करने लगते हैं। हाँ ठीक, जो साइकिल चढ़ता है वो बाइक चलाता है, बाइक लेने के लिए इच्छा करता है, जो बाइक लेता है वो कार खरीदने के लिए इच्छा लगता है। तो इच्छा के कभी क्या खत्म नहीं होता। बुद्ध ने इसको क्या किया कि उसको तृष्णा कहा है। बुद्ध का मानना था कि हमारे कर्म का परिणाम, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, वह हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य तक। हाँ, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा सब चलेगा, बुरा खराब कर्म करेंगे तो वो हमारे भविष्य को भी प्रभावित करेगा, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा, एक जमाता है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा के केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर मतलब बुद्ध ने क्या कहा कि शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करे कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। मतलब बुद्ध जो ज्ञान दे रहे थे, जो शिक्षा दे रहे थे, वो नहीं कह रहे थे कि वो शिक्षा को तुम पढ़ो कि ये करो। वो कह रहे कि तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे विवेक से इसको मापो। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है कि गुरु के समीप पर बैठना। उपनिषद और उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। इन ग्रंथ में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत संकलन किया गया था कि गुरु के पास में बैठकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे और बातचीत से वो सब किया गया था। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? महावीर जैन के बारे में। ये महावीर जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। महावीर जैन ने 30 वर्ष की आयु पर घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन वो एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद महावीर की शिक्षाएं इसमें थे सरल तथा सरल तथा प्राकृत भाषा में थे। यही कारण कि साधारण जन भी उनके अनुयायियों की शिक्षाओं के समझ, मतलब वो जो शिक्षा देते थे वो प्राकृत में थे, क्योंकि वो अलग लैंग्वेज में देखे तो कोई उसको समझ नहीं पाएगा, तो फायदा क्या है। महावीर का मानना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियम का सख्त पालन करना चाहिए और क्या, और किसी भी जीव को ना तो काटना चाहिए और नहीं तो हत्या करना चाहिए। ये भी वही बात करते जीवे दया। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है। महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था। और क्या, चोरी ना करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत थी, मतलब बना थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, मतलब वस्त्र भी त्याग देते थे जी उसके महावीर जैन को अनुजामी। उसमें एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। श्वेतांबर वो व्हाइट कलर से श्वेत कलर पहनते और जो दिगंबर वो पूरा वस्त्र छोड़ देते। जैन शब्द का अर्थ क्या है? जिन शब्द से निकला, जिसका अर्थ है विजेता, ठीक है। और आगे चलो। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष
तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री व पुरुष शहर व गांव में जाकर क्या करते थे ना, भीख मांगकर अपना सादा जीवन जीते थे। और क्या कारण था कि उन्हें भिक्षुका तथा भिक्षुणी कहा गया है, जिसका अर्थ है साधु या साध्वी। बिहार ऐसे शरण स्थल को कहा जाता है जो भिक्षु तथा भिक्षुणी के द्वारा स्वयं तथा उनके समर्थक के लिए बनाए गए थे। क्या बिहार। तापरे उसके बाद संघ की स्थापना महावीर तथा बुद्ध ने की। संघ की स्थापना कौन की थी? महावीर तथा बुद्ध ने की। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते। क्या? यहाँ घर त्याग करने वाले लोग एक साथ ही रहते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को विनय पिटक ग्रंथ में लिखे गए। जो संघ और क्या संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए तो क्या हुआ, एक नियम बनाया था, उसको हम विनय पिटक कहते हैं। और क्या ना संघ में प्रवेश लेने वाले को क्या संघ में प्रवेश लेने वाले लोग को कोई नियम का पालन नहीं करना पड़ता था। संघ में पुरुष और स्त्री को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। एक स्त्री को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपनी पति की अनुमति लेना पड़ती थी। ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष भिक्षा मांगकर अपना सदा जीवन जीते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेने होती है, मतलब इस धर्म से प्रवेश करने के लिए। ठीक है। और बुद्ध ने लोग तक अपने विचार का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया ना? बुद्ध ने कहा कि ये जीवन दुख से भरा और हमारी इच्छा तथा लालसा का कारण है। आत्मसंजय कर अपना लालसा से हम बच सकते हैं। वही बात बुद्ध ने कहा कि लोग दयालु हो तथा मनुष्य के साथ जानवर की तथा आदर कर। वही बात हमारे कर्म के परिणाम जो अच्छे बुरे अर्थात वर्तमान जीवन और भविष्य को प्रभाव कर सकते हैं। ठीक है। ये सब क्वेश्चन था। वही बात और कुछ नहीं। महावीर कौन थे? महावीर जैन धर्म से महत्वपूर्ण विचारक थे। विनय पिटक क्या है? वो जो ये उसका नियम बनाया गया था संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु को लिए। वही देखो उसमें विनय पिटक का ग्रंथ में लिखा गया। वही बात जो ऊपर पढ़ा है वही बात सब नीचे भी है। बिहार शब्द को से आप क्या समझते हैं? बिहार शब्द ऐसे शरण स्थल को कहा जाता है जो भिक्षु तथा भिक्षुणी द्वारा स्वयं तथा उनके समर्थक के लिए बनाए गए थे। तो क्या किस बिहार शरण स्थल को कहा जाता है? क्या बिहार ऐसे एक शरण स्थल को कहा जाता है जो भिक्षु और भिक्षुणी के द्वारा स्वयं तथा उनके समर्थकों के लिए बनाया गया था। ठीक है। ठीक है।